नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 17 साल की शिवानी शर्मा बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी, जिस पर नजर डालने के बाद लोग पलक झपकना भूल जाते थे। इस सुंदर लड़की की लाइफ की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब वो बहुत छोटी थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। विधवा हो जाने के बाद उसकी माँ को समझ में आया कि एक नन्ही बच्ची के साथ स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक तरीके से रह पाना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। फिर एक दिन वो अपने जिगर के टुकड़े को सास की गोदी में डालकर चली गई। कहाँ गई इसका ठीक ठाक पता किसी को नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उड़ती उड़ती खबर ये आई कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इस तरह शिवानी अपनी दादी लक्ष्मीबाई की गोद में पली बड़ी, जिनके पास नाम के मुताबिक लक्ष्मी कहने भर को भी नहीं थी, क्योंकि अपनी और नन्ही पोती के गुजर के लिए उन्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। अभाव में पलती शिवानी बड़ी होती गई, लेकिन इन 17 सालों में जो कई बातें उसे समझ आई थी, उनमें से अहम ये थी कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। लक्ष्मीबाई ने अपनी तरफ से उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने शिवानी को शिवपुरी के सरस्वती स्कूल में दाखिला दिला दिया था। पढ़ाई में औसत रही शिवानी को ये भी समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। अपने माँ बाप की कहानी उसने दादी और कुछ रिश्तेदारों के मुंह से सुनी थी, जो कभी कभार दिखावे के लिए आ जाते थे। नहीं तो किसी को ना तो उनसे मतलब था और ना ही फुर्सत थी। बड़ी होती शिवानी को कभी किसी ने अपनी बाहों में झुलाकर अपनी प्रिंसेस बिटिया या फिर नन्ही परी नहीं कहा था। वो तो बस हैरानी से अपनी आसपास की दुनिया को देखते हुए बड़ी हुई थी। बूढ़ी दादी की आंखों से शिवानी की हालत छिपी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि पोती सुंदर है, एक ना एक दिन उसके भी दिन फिरेंगे और कोई अच्छे खाते पीते घर का लड़का उसे शादी कर कर ले जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे लक्ष्मीबाई कुछ महीनों पहले उस वक्त सन्न रह गई जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शिवानी ड्रग्स का नशा करने लगी है। उन्हें अपने सपने टूटते नजर आए, लेकिन इसके आगे क्या क्या होना है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पाई, और अगर लगा भी लिया होगा तो बेबसी के चलते कसमसा कर रह जाती। दरअसल ड्रग्स तो शिवानी कई दिनों से ले रही थी, लेकिन लत उसे अभी अभी लगी थी, और इस तरह लगी थी कि स्मैक की एक पुड़िया के लिए वो अपना जिस्म तक परोसने के लिए तैयार रहने लगी थी। हकीकत ये थी कि जवानी की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही शिवानी एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस गई थी, जो षड्यंत्र पूर्वक उन लड़कियों को फंसाता था जिन पर कोई पारिवारिक नियंत्रण नहीं होता था। शिवानी इस काम के लिए ड्रग्स माफिया को बहुत सॉफ्ट टारगेट लगी थी। कुछ दिन पहले शिवानी के यहाँ एक लड़के का आना जाना शुरू हुआ था, जिसका नाम चिक्की पाठक था। ब्राह्मण होने के नाते दादी ने चिक्की के आने जाने को असहज ढंग से नहीं लिया। दादी के पास बैठकर उनसे घंटों बतियाने वाला चिक्की असल में मोहरा था, जिसे शिवानी को फंसाने के लिए भेजा गया था। उम्मीद के मुताबिक शिवानी जल्दी ही चिक्की के प्रेम जाल में फंस गई। फिर वो उसके साथ बाहर घूमने फिरने जाने लगी। आने वाली जिंदगी को लेकर वो सुनहरे सपने देखने लगी। चिक्की भी उसके सपनों को हवा देता रहा। धीरे धीरे चिक्की उसे अपने 2 परिचितों जूली भार्गव और रूबी जाटव के यहाँ ले जाने लगा। इन दोनों के घर और आजाद जिंदगी को देखकर शिवानी भी ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब देखने लगी, जिसमें उसका अपना घर है, चिक्की है और रोमांस ही रोमांस है। भोली भाली शिवानी तब तक इन सब की हकीकत नहीं जानती थी। जब भी वो चिक्की के साथ इनके यहाँ जाती तो जूली और रूबी उन दोनों को एकांत में छोड़ देती थी। आग और बारूद आमने सामने होंगे तो वर्जनाएं टूटने में देर नहीं लगती। यही शिवानी के साथ हुआ। धीरे धीरे ही सही, चिक्की ने कब उसे पूरी तरह अपना बना लिया इसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। कच्ची उम्र की शिवानी ज्यादा दिनों तक खुद को रोके नहीं रख पाई और एक दिन पूरी तरह चिक्की की होकर रह गई। फिर ये सुख रोज रोज नए नए तरीके से उसे मिलने लगा तो वो इसकी आदी हो गई। शिवानी नाम की अनछुई कली देखते ही देखते खिला हुआ फूल बन गई। सेक्स की लत के बाद चरणबद्ध तरीके से चिक्की, रूबी और जूली ने उसे शराब और सिगरेट पिलानी शुरू कर दी। शिवानी ने महसूस किया कि ये दोनों चीजें न केवल रोमांस बल्कि जिंदगी का भी असली रूप देती है, लिहाजा वो बेहिचक शराब पीने लगी।
घर में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था और जो बूढ़ी दादी थी, शिवानी के लिए उनके वहां होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो तो एक ऐसी दुनिया में जा पहुंची थी जहां प्यार और रोमांस के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी दौरान चिक्की ने उसका परिचय अपने और दोस्तों यानी गिरोह के सदस्यों रजत, विकास, गोलू और परमार से भी करवा दिया था। ये चारों भी उसे रूबी और जूली की तरह अच्छे लगे। फिर एक दिन उसे दुनिया के सबसे हसीन नशे स्मैक की खुराक दी गई। शिवानी को लगा कि ये नशा बड़ा अद्भुत है, जिसे लेकर आदमी अपने सारे गमों को भूल जाता है। एक ऐसा नशा जिसकी तरफ उतरने के बाद फिर से लगने लगती है। धीरे धीरे ग्रुप बनाकर ये सभी लोग ये नशा करने लगे, जिसमें कोई बंदिश नहीं होती थी, तो सिर्फ एक ऐसी आजादी जो हर युवा का सपना होती है। एक बार इन ड्रग्स की लत शिवानी को लगी तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बूढ़ी दादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, जिसने अपना बुढ़ापा जलाकर उसे बड़ा किया था। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शिवानी की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। जवान बेटे को खो चुकी लक्ष्मीबाई अब जवान होती पोती का हाल देख रही थी, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थी, क्योंकि बेटे की तरह वो उसकी अमानत को भी नहीं खोना चाहती थी। जिस मकसद से शिवानी को चिक्की ने फंसाया था वो पूरा हो चुका था। बिना ड्रग्स के अब वो एक दिन भी नहीं रह पाती थी और तलब लगने पर खुद उसके या दूसरे साथियों की तरफ खिंची चली जाती थी। ये सब इतनी जल्दी जल्दी और योजनाबद्ध तरीके से हुआ था कि शिवानी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था, और कभी मिला भी होगा तो उसे ये भी समझ आ गया होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक बार ड्रग्स के नशे की राह पर चल पड़ता है वो चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता। यही हाल शिवानी का था। फिर एक दिन उसे बताया गया कि जिस मौज मस्ती की लत उसे पड़ चुकी है वो मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। दाम चुकाने के लिए शिवानी के पास फूटा ढीला भी नहीं था, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसे बताया कि उसके पास जो है वो करोड़ों अरबों का है। अगर वो चाहे तो दौलत उसके पैरों पर लौटने लगेगी। चूंकि चिक्की को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मजबूरी की मारी शिवानी देह व्यापार के लिए भी तैयार हो गई और सचमुच शिवानी की देह पैसा उगलने लगी। वो पूरी तरह कॉलगर्ल बन चुकी थी, जो पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए हर उस शख्स का यानी ग्राहक का बिस्तर गर्म करने को तैयार रहती थी जिसके पास उसके गिरोह के सदस्य उसे लेकर जाते थे। देखते ही देखते शिवानी के रंग ढंग बदल गए। वो महंगी ड्रेस पहनने लगी, हाथ में 30,000 रुपए का मोबाइल आ गया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ड्रग्स के पैसों का जुगाड़ अब आसानी से हो जाता था। इस धंधे में पूरी तरह उतरने के बाद उसे पता चला कि कई पुलिस वाले भी इस गिरोह के साथ है, जिनमें से वो कुछ का बिस्तर भी गर्म कर चुकी थी। अब शिवानी की जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था। वो अपनी जवानी कैश करा रही थी, तो सिर्फ नशे की खुराक के लिए, जिसके बगैर उसका दिमाग सनसनाने लगता था, शरीर सुन्न पड़ने लगता था, घबराहट और उल्टियां भी होने लगती थी। अब तो वो कई कई दिनों तक बाहर रहने लगी थी। शिवानी की समझ में आ गया था कि वो सिर्फ नशे और मौज मस्ती के लिए पैदा हुई है। इसके आगे दुनिया में कोई सच नहीं है। पूरी तरह गिरोह का हिस्सा बन जाने के बाद औरों की तरह शिवानी को भी नहीं पता चल पाया कि आखिरकार इसका कर्ता धर्ता कौन है। वो तो एक ऐसी कठपुतली बन गई थी जो चिक्की के इशारों पर नाचती थी। उसके लिए सुकून देने वाली इकलौती बात ये थी कि चिक्की अब भी उसे चाहता था और शादी करने को भी तैयार था। खुद फंसने के बाद उसे ये जरूर समझ आ गया था कि ये लोग कितनी चालाकी से शिकार को चुनते हैं, फिर उससे फंसाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। नशे की दुनिया के कारोबार के इस गोरख धंधे का उद्गम स्थल कहाँ है ये भी उसे नहीं मालूम था, और ये सब जानने की जरूरत उसे थी भी नहीं। उसकी दुनिया तो एक खुराक में सिमट कर रह गई थी। चिक्की खुद भी नशेड़ी था और एक बार इलाज के लिए उसे ग्वालियर के नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, लेकिन वहां से वो भाग आया था और फिर नशे की दुनिया का हिस्सा बन गया था। उसके पिता धर्मेंद्र पाठक शिवपुरी की जानी मानी शख्सियत है। जूली के बारे में उसे पता चला था कि जूली अपने पति को छोड़ चुकी है और रूबी हालांकि अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन ये रहना ठीक वैसा ही है जैसा उसका दादी के साथ रहना है। इसी दौरान शिवानी को ये भी पता चला था कि ड्रग्स शिवपुरी की गली गली में मिलती है और कई जगह तो बकायदा इनकी किट बिकती है, जिनमें नशे के इंजेक्शन के साथ सिरिंज वगैरह भी होती है। ये और ऐसे कई गिरोह खासतौर से युवाओं को कैसे फंसाते हैं, इसकी बेहतर मिसाल तो वो खुद ही थी। लक्ष्मीबाई की बूढ़ी आंखों से अब कुछ छिपा नहीं रह गया था।
वो रूबी, जूली, चिक्की और गिरोह के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी कि इन्होंने ही उनकी पोती को फंसाकर उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लिहाजा वो अपनी एक नजदीकी रिश्तेदार को लेकर एक दिन थाने जा पहुंची और उन्होंने फरियाद लगाई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्हें समझ आ गया कि इस गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल है। एक दिन शिवानी झूमती हुई घर आई तो दादी को लगा कि वो रुकेगी, लेकिन शिवानी अपना आधार कार्ड और कुछ कपड़े लेकर वापस चली गई। तब उसके साथ जूली और रूबी के अलावा एक पुलिस वाला भी था। वो बेबसी से पोती को जाते देखती रही। 5 जुलाई 2019 को कोई खास बात थी जो शिवानी खूब सजी सवरी थी। शाम होने तक वो नशे की 2 खुराक ले चुकी थी। दरअसल इस गिरोह के हाथ एक डील के तहत बड़ी रकम हाथ लगने वाली थी, जिसके लिए शिवानी को कई सफेदपोश लोगों को खुश करना था। शिवानी कहीं बीच में कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, इसलिए उसे तीसरी खुराक भी दे दी गई। रंगीन रात परवान चढ़ पाती इसके पहले ही ड्रग्स के ओवरडोज के चलते शिवानी की हालत खराब होने लगी तो वे लोग घबरा उठे। उन्होंने पहले तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। तो उन्हें लगा कि शिवानी का बचना अब मुश्किल है। 6 जुलाई 2019 की सुबह जब कृष्णापुरम कॉलोनी के लोग बाहर आए तो ये देखकर सन्न रह गए कि नामी कारोबारी जगदीश मंगल के चबूतरे पर एक जवान लड़की पड़ी है। लड़की ने जीन्स और गुलाबी रंग का टॉप पहन रखा था। उसका एक हाथ चबूतरे के नीचे हवा में झूल रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। साफ समझ आ रहा था कि युवती जिंदा नहीं है बल्कि शव है। जमा भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को खबर कर दी तो सिटी कोतवाली के टीआई बादाम सिंह यादव टीम सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। आग की तरह युवती की संदिग्ध मौत की खबर शहर भर में फैली तो कुछ ही देर में एसपी गजेंद्र सिंह कंवर भी पहुंच गए। इसी भीड़ में से किसी ने युवती की शिनाख्त भी कर दी कि वो नवाब साहब रोड पर रहने वाली शिवानी शर्मा है। इसके बाद पुलिस को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिस घर के चबूतरे में शव पड़ा था उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर पता चला कि पिछली रात कोई 1:30 बजे एक ऑटो रिक्शा जगदीश मंगल के घर के सामने रुका था। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसमें से एक एक करके 4 युवक उतरे और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट के पायदान से एक युवती को बाहर निकालकर चबूतरे पर लिटा दिया और वापस चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मीबाई को पोती की मौत की खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। रो रो कर उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिवानी नशेड़ियों की संगत में पड़ गई थी। वो कुछ ऐसी लड़कियों के चुंगल में फंसी थी जो ड्रग्स का व्यापार करती थी। उन्होंने जूली और रूबी जाटव के नाम भी बताए। लक्ष्मीबाई ने यह भी बताया कि शिवानी का प्रेम प्रसंग चिक्की पाठक से चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चिक्की के घरवाले इसके लिए राजी नहीं थे। इसके बाद भी दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। शिवानी 1 जुलाई को ही घर छोड़कर चली गई थी और 5 जुलाई को थोड़ी देर के लिए वो घर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी की हत्या इन्हीं लोगों ने की है। चूंकि सीसीटीवी से सच बाहर आ चुका था, इसलिए पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 201 और 120B के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर ने खबर दी कि आरोपी शिवपुरी से भागने की फिराक में है और फतेहपुर रोड पर पुलिया के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विकास सोनी, परमार सिंह, रूबी जाटव, गोलू रजक और जूली ने बताया कि शिवानी की मौत नशे के ओवरडोज के चलते हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई। इस कांड से शिवपुरी में फैलते नशे और देह व्यापार के कारोबार की जमकर चर्चा हुई। कुछ पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चिक्की फरार हो चुका था, लेकिन 11 जुलाई 2019 को एक पेट्रोल पंप के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शिवानी की जिंदगी और कहानी दोनों खत्म हुए, लेकिन एक सबक छोड़ गई कि लोग अपने बच्चों को नशे के इन सौदागरों से बचाकर रखे, नहीं तो उनका अंजाम भी शिवानी जैसा हो सकता है। तमाम हंगामों के बाद भी पुलिस इस गिरोह के सरगनाओं के गिरेबानों तक नहीं पहुंच पाई, तो साफ दिख रहा है कि प्यादे फंसे हैं। वजीर और बादशाह तो बेखौफ और बदस्तूर अपने धंधे में लगे हैं और नए शिकार ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।